बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 18 मार्च सन 2022 दिन शुक्रवार है और आप सभी जानते होंगे कल होलिका दहन था और आज रंग वाली होली है। और हम चाहेंगे कि आप सबके घरों में रंग की तरह रंग बिरंगी खुशियाँ आपके घरों में आती रहें, आप सब खुशहाल रहें, रंगों की तरह आपका जीवन भी खुशबूदार होकर महकता रहे और श्री गुरु महाराज जी की आप पर कृपा खूब खूब बरसती रहे। एक बार फिर हम कहेंगे रंग वाली होली की अर्थात दुल्हन की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ दुल्हनी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज आप 77वां पाठ सुनेंगे। कल आपने 76वां पाठ सुना। आज का सूर्योदय का समय है 6:25 और सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होंगे। आज का राहु काल 10:54 प्रातःकाल और 12:24 समाप्ति काल दोपहर को। कल आपने सुना पगाला आश्रम में गुरु महाराज जी का पहुंचना और गुरु आज्ञा माने सोई साधु, कि गुरु की आज्ञा जो मानता है सच में तो वही साधु है। और आज आप सुनेंगे फकीरों से रिस्क ठीक नहीं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हुए गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लाहौर में 1-2 दिन ठहरकर श्री महाराज जी बस पर सवार होकर गुजरामाला के रास्ते से पगाला आश्रम जाने के लिए चले। मार्ग में जब कामों की स्टेशन के पास से गुजरे तो एक रईस मुसलमान अपने परिवार समेत मोटर पर गुजरामाला जा रहा था। श्री महाराज जी की मोटर आगे जा रही थी। वे धनी मुसलमान पीछे से हॉर्न देता हुआ अपनी मोटर को आगे ले गया। उसके मन में बड़ा अभिमान था कि मैं इतनी मोटर के पीछे क्यों चलूं। जो उसकी मोटर कुछ आगे चली तो श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, यह तो अहंकार के आगे जा रहा है, कहीं मोटर उलट ना जाए। आगे नहर का पुल था और जैसे ही मोटर नहर पर पुल पार करने लगी, ऊंचाई होने के कारण एक और लुढ़क गई। रईस खुद ही मोटर चला रहा था, इसलिए उसे काफ़ी चोट आई। उसके परिवार के दूसरे लोग भी घायल हुए। इतने में हजूर की मोटर वहाँ पहुँची तो उसने श्री महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, हजूर आपसे आगे जाने लगा था, भला फकीरों से रिस्क करने वाला भी कभी खुश रह सकता है। फकीरों की खिलाफत करना हमें जायज़ नहीं। उसकी बात सुनकर श्री महाराज जी ने उसे धैर्य बताते हुए फरमाया, फकीरों के दिल में तो हर एक के लिए रहम होता है,
हम तो सभी जीवों के लिए मालिक से दुआ मांगते हैं। हमने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। यह ख्याल अपने दिल में न लाओ और फिर कभी फकीरों से रिस्क न करना, क्योंकि सब में उस मालिक का ही नूर है। खुदा का नूर हर एक में देखा करो और किसी से दुश्मना की ना रखो। श्री महाराज जी वहाँ से आगे के लिए चल पड़े। फिर आप महात्माओं से इस प्रकार सत्संग करने लगे। सुन गल्ला आकाश दिया किट्टा आई रीस और नानक नदरी पाइए और कूड़े कूड़ी खीस। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आकाश में पक्षियों को उड़ते देखकर पृथ्वी पर चलने वाले कीड़ों को विचार आता है कि हम भी आकाश में उड़कर सैर करें। जब वर्षा ऋतु में उनको पंख लगे और वे कीड़े मकोड़े उड़कर आकाश को चले तो कौवे इत्यादि पक्षियों ने उन्हें अपना भोजन समझकर खाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे बेचारे मारे गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मालिक की कृपा से ही उच्च पदवी मिलती है, अपने अहंकार से नहीं पा सकता। झूठे लोग झूठ का भेष बनाकर दिखाते हैं। श्री महाराज जी ने फिर महात्माओं को फरमाया, आप लोग यह ख्याल न रखें कि हमने उसकी मोटर उल्टाई है। कुदरत खुद अपने काम की जिम्मेदार है। फकीरों को किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार श्री महाराज जी गुजरांवाला पहुँचे और रात को बहुत बारिश हुई। सुबह वर्षा में ही हजूर ने वहाँ से चलने की आज्ञा दे दी और गुजरांवाला से 8 मील आगे कच्ची सड़क होने के कारण मोटर कीचड़ में फंस गई और आगे न जा सकी। मालिक को यही मंजूर था। उन्होंने अपने प्रेमियों को सेवा देनी थी। जैसे गुरु अमरदास जी ने अपने सेवकों से चबूतरे बनवाने शुरू किए, उन्होंने ये आज्ञा दी कि जिसका चबूतरा हमें पसंद होगा उसी पर बैठेंगे। सेवा का शौक सबको हो गया। उस समय तन की सेवा की जरूरत थी। अपनी कृपा से उन्होंने अपने सेवकों को सेवा दी और अपनी मनमति से सेवा करना कुछ और होता है और गुरु आज्ञा से सेवा करने में कुछ और भेद होता है। सारा दिन चबूतरे बनते थे, फिर गुरु अमरदास जी आज्ञा दे देते कि ये सब गिरा दिए जाए, हमको पसंद नहीं। फिर चबूतरे गिरकर नए बनने शुरू हो जाते। जब फिर बन जाते उन्हें फिर गिरवाने की आज्ञा होती। इसका परिणाम यह निकला कि सब सेवक धीरे धीरे सेवा छोड़ बैठे और उन्होंने गुरु पर दोष लगाया कि अब उनकी बड़ी अवस्था है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। तभी तो इस बेकार के खेल में हमको लगा रखा है। हमने तो सेवा समझकर यह काम किया, परंतु इनकी तो बुद्धि ठिकाने नहीं। तब केवल गुरु रामदास जी ही रह गए और गुरु अमरदास जी ने उनसे भी कहा कि तुम भी जाओ। इतना सुनकर श्री गुरु रामदास जी ने प्रार्थना की कि ये दास कहाँ जाए, यह शरीर तो आपका है, चाहे आप इससे चबूतरे बनवाओ और चाहे जो काम करवाओ। दास का धर्म है चबूतरे बनाना, परंतु उन्हें पसंद करना न करना आपका काम है। हम अपने फर्ज को जानो, उसमें मैं दखल क्यों दूं। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने अपने सेवक की प्रेम परीक्षा लेकर उसे अपना ही रूप दिया और स्वयं अंतर्ध्यान होने की तैयारी करके अपनी पवित्र गद्दी अपने सच्चे सेवक गुरु रामदास जी को सौंप दी। भाव यह है कि गुरु ने केवल सेवक की श्रद्धा ही देखी है। जब श्री महाराज जी की मोटर रुक गई तो सेवकों ने मिलकर प्रार्थना की कि दयाल जी आप कृपा करके पलंग पर विराजमान हो जाइए। सेवक पलंग को कंधों पर उठाकर पगाला आश्रम तक ले जाएंगे। पगाला आश्रम वहाँ से 5 मील दूर था। अंत में हजूर ने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पलंग पर विराजमान हो गए। सेवकों ने पलंग को कंधों पर उठाया और पगाला आश्रम की ओर जयकारे लगाते चले। उधर पगाला की संगत को पता चला कि हजूर आ रहे हैं तो सभी संगत खुशी से भूली न समाई और सभी प्रेमी दौड़कर श्री महाराज जी के स्वागत निमित्त आगे गए और मधुर भजन बोलते हुए सदगुरु जी को आश्रम में ले आए। देखिए यहाँ सेवा का समर्पण बताया है। गुरु अमरदास जी ने चबूतरे बनवाने की इजाज़त दी और सबको रिजेक्ट करते चले गए, फेल करते चले गए। और गुरु अमरदास जी
सेवा में सब सेवक छोड़ कर चले गए। कौन बचे? गुरु रामदास जी। और उनकी परीक्षा उन्होंने पास की। अंततः गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को ही अपनी गद्दी का मालिक बना दिया। ये सभी संतों की बात होती है। संतों की आज्ञा में कोई कोई चल पाता है। सेवक तो सब होते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत गुरु चरणों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सच्चा सेवक वही होता है जो गुरु की अच्छी और बुरी हर बात को माने, कभी उसमें तर्क वितर्क ना करे। जिस प्रकार गुरु रामदास जी अपनी निरंतर सेवा करते रहे, गुरु महाराज उन चबूतरों को रिजेक्ट करते रहे और वो फिर दोबारा बनाते रहे, और करते करते जब सब सेवक चले गए तब खुद अकेले बचे रामदास जी। गुरु महाराज ने कहा तुम क्यों रुके हुए हो, तुम भी जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ये शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, तन भी आपका, सब कुछ तो आपका है, तो मैं जाऊं कहाँ? और इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बार बार चबूतरे बनाते रहे, तोड़ते रहे, बनाते रहे, तोड़ते रहे। और जब अकेले रह गए तब गुरु महाराज ने कहा कि गुरु रामदास तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। तो ये प्रेरणा आप भी ले सकते हैं अपने गुरु की आज्ञा में चलने की। गुरु अच्छा कह रहे हैं तो भी और गुरु बुरा कह रहे हैं तो भी आपको तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं। जो व्यक्ति तर्क वितर्क करता है वो गुरु का गुनहगार होता है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही गुरु के दिलों पर राज करता है। यही आज के इस पाठ का भाव है, सारांश है। कार भेंट। पगाला में श्री महाराज जी के विराजमान रहने से दूर दूर से संगत श्री दर्शनों के लिए आने लगी। नियमानुसार सत्संग का प्रभाव भी चलने लगा। उन दिनों सेठ जमियत राम राय जी, जो कि गरेला जिला लारकाना सिंध प्रांत के रहने वाले थे, और उनको स्वामी वैरागानंद जी द्वारा सद्गुरु शरण प्राप्त हुई थी, पगाला में हजूर के दर्शन करने के लिए आए। एक दिन शाम को श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। सेठ जमियत राय भी साथ थे और श्री महाराज जी के साथ काफ़ी संगत होती थी। सेठ जमियत राय जी ने के मन में विचार आया कि जब हजूर पैदल सैर करते हैं तो संगत साथ होने से मिट्टी धूल उड़कर उनके पवित्र शरीर पर पड़ती है। जो समय भूल में बीता सो बीता, अब हमारा धर्म है कि श्री महाराज जी के लिए एक कार ले आवें। यह सोचकर सेठ जी ने स्वामी वैरागानंद जी से प्रार्थना की कि उनकी अर्ज श्री महाराज जी से मंजूर करा दें। सेठ जमियत राय ने सर्व संगत में उठकर दाता दीनदयाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दास को कार लाने की आज्ञा दी जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया हम फकीर लोग हैं, मोटर की जहाँ जरूरत पड़ती है किराए पर आ ही जाती है। हम अपने पास मोटर रखना पसंद ही नहीं करते, हम ऐसे ही ठीक हैं, हम बिना यह सेवा कराए ही आपसे खुश हैं। परंतु सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय करके अपना प्रेम पूरा कर लिया, और जब श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली तो सेठ जमियत राय जी लाहौर जाकर 2-4 दिन में ही एक अति सुंदर सीवरलैंड मोटर कार लगभग 6,500 रुपये की खरीद कर ले आए और उसे श्री चरणों में भेंट कर दिया। कार चलाने की सेवा भक्त प्यारा लाल जी लाहौर निवासी करने लगे और श्री महाराज जी रोज कार पर सवार होकर सैर के लिए जाने लगे। जाको राखे साहिया। एक दिन शाम को श्री महाराज जी पगाला आश्रम से सैर करने के लिए चले तो सब संगत कार के चारों ओर खड़ी थी तथा खुशी से भजन कीर्तन हो रहा था। उस समय एक माता अपने छोटे बच्चों को उठाए संगत में खड़ी थी। देव योग से उसने बच्चे को अपने गोद से नीचे उतार दिया और भजन सुनने में मग्न हो गई। बच्चा खेलता हुआ कार के अगले पहिए के नीचे चला गया। इतने में श्री महाराज जी ने कार चलाने की आज्ञा दे दी। जब कार चली तो पहिए के नीचे आने से बालक की बड़े जोर से चीख निकली। उधर उस माता ने शोर मचाया और रोने लगी, हाय मेरा पुत्र मर गया। श्री महाराज जी ने फौरन कार रुकवाई और जब नीचे देखा तो सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने पहिए के नीचे आकर
भी बच्चे को वैसे के वैसा ही पाया तो उसे कोई खरोंच तक न आई, तो बच्चे ने वैसे ही डरकर चीख मारी थी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सब लोग श्री महाराज जी की अपार महिमा गाने लगे। श्री महाराज जी बोले, यह तो आपके प्रेम का फल है, हमने थोड़े ही इसको बचाया है। ऐसी ऐसी लीलाएं नगरी निवासी भगवान की जो आप निरंतर सुन रहे हैं, खाली सुनने से काम नहीं चलता, इनको मनन कीजिए, इनको अपने जीवन में उतारिए। श्रद्धा और भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि बच्चा कार के आगे लेट गया, कार का पहिया उस पर चढ़ गया, लेकिन बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ, उसे जरा सी खरोंच तक नहीं आई। ये जानते हो क्यों हुआ? उसकी माँ की प्रेम भक्ति से, क्योंकि वो तो भक्ति में मग्न हो गई थी, तो फिर परमात्मा उसका बुरा कैसे कर देता। आप भी अगर अपनी इस शरीर से निरंतर उस मालिक की इसी प्रकार सेवा करें विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो आपके भी घरों में कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि जो उसको याद करता है उसके हर और सुख और दुख में वो मेरा मालिक हमेशा साथ खड़ा हुआ रहता है। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। कल के लिए पुलिस द्वारा तलाशी, ये कल का अध्याय रहेगा। तो आइए, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।